रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है और दोबारा कोई अब ऐसी हरकत ना करे। खैर, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा और इसी तरीके से एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। ठीक है, ये हम लोगों ने दो फॉर्मूलाज डिराइव किए थे। किस तरह से किए थे मैं एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डायग्राम देख लो, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ और ये डायग्राम हम लोगों ने उस दिन भी की थी। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक वेक्टर लिया था। मसलन ये हमारा वेक्टर है, मैं ये डायग्राम पूरे यहाँ पे क्लियर करके बता रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए इसकी। वेक्टर लिया था और वेक्टर के अलावा हम लोगों ने उसका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी देखा था कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वो मौजूद है और वो कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरह से था। इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम और उसके दरमियान में वेक्टर मौजूद है इस तरीके से, ये यहाँ पे यूं लगा हुआ वेक्टर। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया था, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ को ड्रॉ कराया था। और परपेंडिकुलर नीचे की तरफ को किस तरह से ड्रॉ किया था, इसको मैं ये लाइट ग्रीन से बना रहा हूँ। हम लोगों ने ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया था यूं करके। ठीक है, तो जब ये परपेंडिकुलर नीचे की तरफ को ड्रॉ कर लिया था तो अब फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक एरो का साइन लगा दिया था। और एरो का साइन लगाने के बाद हम लोगों ने अब बताया था कि यहाँ पे अब ये दो कंपोनेंट्स बन गए हैं। एक कंपोनेंट ये नीचे हम लोगों ने ये बना दिया, इसका नाम रखा हम लोगों ने एफ एक्स। और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ बना था जिसका नाम हम लोगों ने रखा एफ वाई। और ये वाला जो वेक्टर हमारे पास एफ था, ये ऐसे का ऐसे वेक्टर एफ ही रहेगा। फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ये जो एंगल हमारे पास है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज थीटा। और फिर हम लोगों ने इसके ऊपर दो एंगल्स लगाए थे, दो हम लोगों ने फॉर्मूलाज लगाए थे। कौन कौन से हम सर लोगों जी, ने? जी जी। वो ये क्या नाम है? किसका? ये जीरो और ये एंगल है लाइन और वाला। इस एंगल को थीटा से लिखते हैं। इस साइन का नाम है थीटा। क्या नाम है साइन का साहिल? थीटा। 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 THEETA थीटा। थीटा, इसको थीटा बोलते हैं। ठीक है, थीटा। तो अब अगर हम गौर करें तो हमें यूज कहाँ पर होता है? जी यूज कहाँ पर होता है? क्या बता रहे हो रहमान? आपकी आवाज क्लियर नहीं है थोड़ी। अरे थीटा यूज कहाँ होता है? थीटा कहाँ पे होता है? थीटा एंगल होता है किसी भी दो लाइंस के दरमियान। अब यहाँ पे एफ और एफ एक्स के दरमियान एक एंगल है ना, उस एंगल को हमने थीटा से लिखा हुआ है। ओके सर। हाँ, 90 डिग्री कहाँ से है? ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल 90 का नहीं है। सर ये मुझे दोबारा समझा दे, वो पीछे से बैग पे किसी की कॉल आ गई थी तो अच्छा वो अच्छा अटेंड अच्छा, की सुन थी लो मैंने। सुन लो। हम लोगों ने ये उस दिन वाला ही मैं दोबारा आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि हम लोगों ने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया है और वेक्टर को हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ड्रॉ किया है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से ड्रॉ किया है कि ये है हमारे पास एक्स एक्सिस। तो सारे चैप्टर हो गए क्या? ये कौन बोल रहा है? क्या पूछ रहे हो? करना शुरू सारे चैप्टर हो गए ये। पहले ना तुम चुप करके उसको पढ़ लो, फिर उसके बाद जो एंड में क्वेश्चन बचेगा ना वो मेरे से पूछना, मुझे इरिटेट नहीं करना। ये वाला है एक्स एक्सिस और ये जो ऊपर वाला है ये है वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस की यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है और यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। और फिर हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने एक वेक्टर बना दिया एफ यहाँ पे, और वेक्टर से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ को खींच के यहाँ पे एक एंगल ये बना दिया और एक एंगल ये बना दिया। तो ये वाली वैल्यू बन गई एफ एक्स की और ये वाली वैल्यू बन गई हमारे पास एफ वाई की। ठीक है, तो इस तरीके से एफ एक्स और एफ वाई हम लोगों के पास आ गए और हम लोगों को पता चल गया कि एफ एक्स एक्सिस कौन सा और वाई एक्सिस कौन सा और ये सारा कुछ। अब हम लोगों ने इसके लिए एक छोटी सी इक्वेशन ड्राइव करनी है। इक्वेशन किस तरीके से ड्राइव करनी है, मैंने जैसे अभी आपको पिछले वाले के अंदर बताया, ये मैं परसों जो मैंने हम लोगों ने ये दो फार्मूलाज निकाले थे, ये जो दो फार्मूलाज हैं एफ एक्स और एफ वाई के, यही हम लोगों ने निकाले थे और यही मैं आज भी आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो, वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड भी है और उसकी डायरेक्शन भी है, और उससे आपने एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब आपको मैग्नीट्यूड की वैल्यू पता है, आपको डायरेक्शन की वैल्यू भी पता है। तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे एक फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे साइन थीटा। और साइन थीटा का मैंने आप लोगों को बताया था क्या था, वो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? नो, साइन थीटा के लिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला याद कराया था। BA/OA। नो, ये बी ओवर ओ है, ये सारा किताब का देखा हुआ है। मैंने तुम लोगों को खुद एक फॉर्मूला बताया था, मैंने तुम लोगों को रट्टा लगाने के लिए एक स्कीम भी उसकी बताई थी कि उस तरीके से याद कर लेना। नहीं याद आई? वो है कौन वाला? सर मैं सुनाऊं? हाँ चलो आप बताओ, नूर बताओ बेटा। Some people have curly brown hair through purple
प्रॉपर ब्रशिंग छोड़ो उसको। अब मुझे बताओ हाँ साइन थीटा प्रॉपर किसके ब्रश। बराबर है? साइन थीटा किसके बराबर है बच्चों? कौन बताएगा? नूर आप ही बता दो। सम पीपल हैव तो बता दिया, अब सम पीपल हैव को डीकोड तो करो। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। याद आया बच्चों? जी सर। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। और फिर हम लोग वापस आके देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर कौन सा है। मैंने आपको बताया था कि थीटा के जो एग्जैक्ट सामने वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। जी रहमान बोलो बेटा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो एफ वाई है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है। और हाइपोटेनियस कौन सा है? ये 90 के एग्जैक्ट सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है। इसका मतलब ये है कि ये अब हमारे पास हाइपोटेनियस आ जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटेनियस एफ आ गया और परपेंडिकुलर एफ वाई आ गया। तो हम लोग वापस चलते हैं और परपेंडिकुलर की सर जगह पे मुझे स्क्रीनशॉट लेने दें जरा। बेटा स्क्रीनशॉट एंड में सारे मिल जाएंगे। परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया, परपेंडिकुलर एफ हो गया हमारे पास एफ वाई और हाइपोटेनियस हो गया हमारे पास एफ, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू एफ वाई ओवर एफ। ये एफ वाई जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एफ वाई आ जाएगा हमारे पास। पता चल गया बच्चों? तो यही वो फॉर्मूला है जो हम लोगों ने डिराइव करना था, ठीक। जी सर। जी सर। अब वापस चलते हैं उसी डायग्राम के ऊपर और डायग्राम के लिए अब एफ वाई की वैल्यू हमारे पास निकल आई है। एफ एक्स की वैल्यू अपने लिए निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे अब इंक्लूड करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कौन बताएगा मुझे? कॉस थीटा इक्वल्स टू बच्चों कौन बताएगा? सर परपेंडिकुलर जी ओवर मैं बेस। सर जी मैं जी ठीक है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ओवर ओवर बेस। बेस के इक्वल है। तो ये किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के। बेस। अब हम लोग वापस आके देखते हैं कि परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। बल्कि नहीं नहीं, बेस ओवर हाइपोटेनियस है बच्चों। सर जी ये गलत है। जी जी बेस जी। ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ओवर बेस तो प्रॉपर ब्रशिंग हो गया ना, ये तो लास्ट वाला है, टेन थीटा है। मैंने टेन थीटा नहीं पूछा, मैंने पूछा है वो कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर था करली ब्राउन हेयर। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर आ जाएगा बेस और नीचे आ जाएगी हाइपोटेनियस, ठीक है बच्चे। तो ऊपर आ जाएगी ओके। बेस और नीचे आ जाएगी हाइपोटेनियस। अब जाके वहां पे देखते हैं कि हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो हमें पता है ना कि एफ के बराबर है। तो नीचे आ जाएगा हमारे पास एफ और ऊपर आ जाएगा एफ वाई। यहाँ पे तो एफ वाई था ना। अब वहां पे जाके देखते हैं कि बेस कौन सी है। बेस मैंने आपको बताया था एक साइड परपेंडिकुलर हो गई, ये वाली साइड हो गई हाइपोटेनियस। तो नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी? सर बेस। एफ एक्स एंड बेस। जी जी, एफ एक्स है बेस। तो हम लोग उसकी जगह पे लिख देते हैं एफ एक्स। तो मेरे पास आंसर आएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ। ये एफ इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर मेरे पास बनेगा एफ सॉरी एफ कॉस थीटा। एक सेकेंड रहमान बेटा, मैं आपकी बात भी सुनता हूँ। एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ। तो ये एफ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास आंसर सॉरी ये इसी के बराबर आ जाएगा एफ एक्स। तो फाइनल मेरे पास आंसर क्या आया एफ एक्स का? एफ एक्स का आंसर आ गया एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। फिर मैंने आप लोगों को इसको प्रूव करके बताया था। इसके अंदर मैंने दो चार वैल्यूज पुट की थी कि अगर आप ये एफ की वैल्यू आपको पता हो और थीटा की वैल्यू आपको पता हो तो आप एफ वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर आपको एफ की वैल्यू पता हो और इसी तरीके से थीटा की वैल्यू पता हो तो आप एफ एक्स की भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग शुरू के अंदर जो बात की थी वो शुरू वाली बात क्या की थी हम लोगों ने? ये देखो हम लोगों ने क्या बताया था, वेक्टर यानी कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको पता है तो आपने एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है और एफ वाई की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों के लिए जो हम लोगों ने फॉर्मूलाज डिराइव करने थे वो फॉर्मूलाज हम लोगों ने उसके लिए डिराइव कर लिए। समझ आ गई बच्चों इस बात की? यस सर। ये वाली सारी चीज वो है जो हम लोगों ने अभी उस दिन पढ़ी थी, ठीक है। अब इसको आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आज का असल टॉपिक है हमारा, अब उसकी तरफ जाते हैं। वो इससे ऑपोजिट है। ऑपोजिट किस तरीके से है कि ऑपोजिट इस तरीके से है कि अब हम लोगों को यही वाली जो एफ एक्स और एफ वाई वाली वैल्यूज है ना, ये अब हम लोगों को पता है। इसका मतलब एफ एक्स भी हम लोगों को पता है और एफ वाई भी हम लोगों को पता है, ये दोनों बातें नोन है। तो फिर हमें निकालना क्या पड़ेगा? हमें निकालना है वेक्टर का मैग्नीट्यूड
और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब हम लोगों ने निकाल ली है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड का मतलब हमें एफ की वैल्यू चाहिए और हम लोगों को थीटा की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब एफ एक्स एफ वाई हमें पता है, एफ की वैल्यू और थीटा की वैल्यू अब हम लोगों ने निकालनी है, और ये अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी वाला। ठीक है, तो अब ये स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन का नाम ऊपर मैं लिख दूं, डिटर्मिनेशन ऑफ सर पेज नंबर क्या है? बाय इट्स 88 है शायद, बाय इट्स कंपोनेंट्स। इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, एफ एक्स है कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट है एफ वाई। ये इन दोनों की वैल्यू आपको नोन है और आपने निकालना है वेक्टर, यानी कि हम लोगों ने उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने ऑपोजिट किया है, पहले हम लोगों ने एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू निकाल ली है और हमें एफ और थीटा की वैल्यू दी हुई थी। अब हमें एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू दी हुई है और हम लोगों ने एफ और थीटा की वैल्यू निकालनी है, ऑपोजिट कर देना है। तो वापस चलते हैं जी उसी डायग्राम के ऊपर, डायग्राम यही इस्तेमाल होगी हमारे पास। ये वाली डायग्राम अगर हम देखें तो इसके ऊपर अब हम लोगों को किस किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, अब एक हमें इस थीटा की वैल्यू निकालनी है और दूसरी हमें इस एफ की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे नंबर 1 पाइथागोरस थ्योरम। किसी को पाइथागोरस थ्योरम का पता है कि क्या होता है? नो सर। नो सर, किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ? नो। नो सर। नो सर। सर सुन लो फिर, पाइथागोरस थ्योरम एक चीज़ है, पाइथागोरस थ्योरम एक थ्योरम है और इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको सॉल्व खुद ही कर लोगे। फॉर्मूला इसका ये है कि हाइपोटेनियस जो है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का, उसका आप कर लो स्क्वायर, तो वो बराबर आएगा बेस के स्क्वायर के और साथ ही साथ परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। समझ आ गई बच्चों इस बात की? नो सर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देख लो ना, अब यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो इसका मतलब ये है कि इस हाइपोटेनियस का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, वो बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के। अभी हम करके देखते हैं वहाँ पे, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये देखो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेनियस जो है उसकी स्क्वायर कर लो, वो बराबर आएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके उसके अंदर हम लोगों ने बेस का स्क्वायर ऐड करा देना। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं इस डायग्राम के ऊपर। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास। हाइपोटेनियस है हमारे पास एफ, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे हाइपोटेनियस की जगह पे एफ। ठीक है, तो ये हाइपोटेनियस की जगह पे मैंने लिख दिया एफ, एफ का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, बेस हम देखते हैं वहां पे क्या है, बेस क्या है हमारे पास, एफ एक्स। एफ एक्स। तो बेस की जगह पे हम लोग लिख देते हैं एफ एक्स, बेस की जगह पे हमने लिख दिया एफ एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, एफ वाई। एफ वाई। तो बस ठीक है, फिर आगे हम लोग लिख देते हैं एफ वाई और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने, हमें इस एफ की वैल्यू चाहिए, हमें एफ स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड्स के ऊपर टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स पे अंडर रूट लेंगे ना। जब अंडर रूट लेंगे तो एफ की वैल्यू यहाँ से भी, इसके ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगी और इधर भी अंडर रूट आ जाएगी, ताकि ये स्क्वायर खत्म हो जाए। ठीक है, तो अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी, फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनेगी एफ इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। बच्चों समझ आई इस बात की? यस सर, आ गई है। यस सर, आ तो गई। सर जो आपने ये आगे वाले क्यों नहीं कट रहे? एक आगे मिनट, वाले क्यों नहीं करते थे? आगे वाले क्यों नहीं कट रहे? आगे वाले इसलिए नहीं कट रहे, देखो मैं भी आपको समझाता हूँ। अगर हमारे पास इस तरह से होता ना, एक सेकंड बच्चों, अरे यार ये चार्जर पकड़ना है इसका फोन का, लैपटॉप का। दिखाओ बच्चों, आप लोग उतनी देर काम करो, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो अगर किसी को चाहिए तो, ये मैं साथ साथ दे रहा हूँ आप लोगों को। इधर से ध्यान दो, सब ले अजी लिया। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, छोड़ दे इसे।
सर हाँ मैं खुद कर रहा हूँ सर जी। तुम भी रिकॉर्ड कर रहे हो, सर करो, अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी। कौन पूछना चाह रहा है कुछ? सर ये आशिर तुम हो इंसिडेंट अली साहब कौन है? क्या? सर जी अगले भी दिखाएं, उसका भी हम हाँ स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ ये देखो, ये दूसरा, अली साहब। ये तीसरा, फोर्थ एंड फिफ्थ। हाँ, क्वेश्चन ये आया आपकी साइड से कि वो जो इक्वेशन है, इक्वेशन मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को उसका वो क्लियर हो जाए। इक्वेशन हम लोगों ने लिखी f इक्वल्स टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, और ये पूरा। और आपने कहा कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्यों नहीं कैंसिल हुआ? वो इसलिए नहीं कैंसिल हुआ, अगर तो ये इस तरह से होता, मेरी बात जरा सुन लो गौर से, अगर ये इस तरह से होता कि एफ एक्स का स्क्वायर और अंडर रूट प्लस एफ वाई का स्क्वायर और अंडर रूट, इस तरह से अगर ये होता तो ये स्क्वायर रूट्स और स्क्वायर कैंसिल हो सकते थे। लेकिन अब जो चूंकि ये एफ का स्क्वायर उसके अंदर ऐड हो रहा है एफ वाई का स्क्वायर, इसका अंडर रूट हम लोग ने इस तरह से ले सकते। कुछ समझ आई इस बात की या नहीं? ये लॉजिक समझ आई? जी सर आई सर जी। आ गई। तो अगर ये अलग-अलग होते, दोनों के पास अलग-अलग स्क्वायर्स होते, दोनों के अलग-अलग अंडर रूट्स होते, फिर तो हो जाता। लेकिन अब ये जो स्क्वायर्स हैं इनकी एडिशन का स्क्वायर रूट है, इस वजह से हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है? यस सर ठीक है, समझ आ गई। ठीक है, समझ आ गई। अब वापस चलते हैं जी अपने टॉपिक की बस सर तरफ। जी और आ टॉपिक गई हमारा क्या है? टॉपिक हमारा ये है कि हम लोगों ने दो चीजें निकालनी है। हम लोगों ने दो चीजें निकालनी है, एफ की वैल्यू और थीटा की वैल्यू। ऐसे ही है। और हमें गिवन क्या है? एफ एक्स की वैल्यू और एफ वाई की वैल्यू हमें गिवन है। इसके अंदर से अभी हम लोगों ने एफ की वैल्यू तो निकाल ली, ये नीचे आप लोगों ने इक्वेशन देख ली। बाकी चीज रह गई हमारे पास थीटा की, कि हम लोगों ने थीटा की वैल्यू किस तरीके से निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग अब क्या करेंगे? थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे? टेन थीटा का फॉर्मूला बच्चों को बताएगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। यस, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। जी जी, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो पीछे देखते हैं परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास। ये रही डायग्राम। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? बच्चों एफ वाई। और बेस क्या है? एफ एक्स। एफ एक्स। इसका मतलब परपेंडिकुलर की जगह पे हम लोग लिख लेते हैं एफ वाई, डिवाइड कर देते हैं बेस को एफ एक्स के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई टेन थीटा की। टेन थीटा इक्वल्स टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये टेन यहाँ पे टेन है ना, तो दूसरी साइड पे अगर हम इसको लेके जाएंगे तो ये टेन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। समझ आ गई बच्चों इस चीज की? सर एक दफा दोबारा समझा। कहाँ से? नूर ये वाला थीटा वाला कह रही हो? यस सर। हाँ, तो थीटा के लिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा, थीटा के लिए फॉर्मूला था हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस का। ठीक है, तो थीटा के लिए फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम लोगों ने वो लिख लिया, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। फिर टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जगह पे हम लोगों ने एफ वाई लिख दिया, और बेस की जगह पे हम लोगों ने एफ एक्स लिख दिया। तो फिर हम लोगों को ये थीटा की वैल्यू चाहिए थी। देखो ना, हमें यहाँ पे इस थीटा की वैल्यू चाहिए, हमें टेन की वैल्यू नहीं चाहिए। तो हम टेन यहाँ से हटा देंगे, टेन को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा टेन इनवर्स, और फिर हमारे पास बन जाएगा एफ वाई ओवर एफ एक्स। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो दो फॉर्मूलाज पढ़े हैं, आज हम लोगों ने जो दो फॉर्मूलाज निकाले हैं आज के टॉपिक के अंदर, वो मैं सेपरेट आपको लिख देता हूँ। वो ये दो फॉर्मूलाज हैं जी। हम लोगों ने आज प्रूव किया कि f इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला है कि अगर आपको एफ एक्स की वैल्यू गिवन हो और एफ वाई की गिवन हो तो आप f की वैल्यू निकाल सकते हो। इसी तरीके से हम लोगों ने एक और फॉर्मूला बनाया, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर
एफ एक्स। तो इसके अंदर भी अगर आप देखो आपको एफ वाई की वैल्यू पता है, एफ एक्स की वैल्यू पता है, तो आप थीटा की वैल्यू भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, पता चल गया इसका बच्चों? यस सर। जी यस सर। अगर इन केस Yes, अब मैं sir. आपको बताऊं, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लिखें हम लोग कि जो एफ एक्स की वैल्यू है, लेट से मैं आपको बता देता हूं एफ एक्स की वैल्यू है 3 न्यूटन, इसी तरीके से एफ वाई की वैल्यू है 5 न्यूटन, और मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताओ एफ की वैल्यू कितनी है और थीटा की वैल्यू कितनी है। तो वो निकालने के लिए हम वही दोनों फॉर्मूलाज यूज करेंगे, और फॉर्मूलाज में लिख देता हूं आपको। एफ इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ठीक है, तो अब f की जगह पे f लिख लिया हमने, f इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स की जगह पे क्या मैं वैल्यू पुट करूंगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एफ वाई की जगह पे क्या पुट करूंगा 5, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इक्वल्स टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा 9, और 5 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 25। 25 और 9 किसके इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 34 मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो इससे आपका f का आंसर निकल आएगा। समझ आ गई बच्चों? और इसी तरीके से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स इनटू एफ वाई की वैल्यू क्या है 5 डिवाइडेड बाय एफ एक्स की वैल्यू क्या है 3। तो 5 को पहले हम लोग 3 पे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर से आपने वो इसको करके आप लोगों ने आंसर लिख लेना है। तो फिर टेन इनवर्स करके वो वाली जो वैल्यू होगी वो करके हम लोग थीटा का आंसर लिख देंगे, और डिग्रीज के अंदर हमारा आंसर आ सर जाएगा। राम राम से समझाएं। अच्छा तो ठीक है, दोबारा देख लो। थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, इसके अंदर एफ वाई की जगह पे हम लोगों ने 5 वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि हमें पता है एफ वाई की वैल्यू 5 है। इसी तरीके से एफ एक्स की वैल्यू जो 3 है वो भी हम लोगों ने पुट कर दी। तो 5 ओवर 3 करके 5 डिवाइडेड बाय 3 कैलकुलेटर के ऊपर लिखोगे तो आपके पास आंसर कुछ भी आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा उस आंसर का आपने टेन इनवर्स ले लेना है, तो आपके पास आ जाएगा ये थीटा का आंसर। खैर मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे कैलकुलेटर शेयर हो सकता है ना, तो वो मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये रहा कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर के अंदर हम लोगों ने करना है सबसे पहले 5 डिवाइडेड बाय 3। स्क्रीन शेयर हो रही है ना तुम लोगों को? तो इसका आंसर नहीं आ रही? अच्छा ठहर। 5 डिवाइडेड बाय 3 का आंसर आता है 1.66। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1.6। ठीक है, फिर हम लोग 10 इनवर्स करके 1.6 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 10 इनवर्स 1.6 करेंगे तो हमारे पास सर ये थीटा का आंसर आ जाएगा। 1.6 को क्या करेंगे? इसका 10 इनवर्स करना है। आपके कैलकुलेटर के अंदर एक ऑप्शन लिखी होगी ऊपर शिफ्ट की, शिफ्ट का बटन होता है ना बच्चों, जी जी जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसके ऊपर एक वैल्यू लिखी हुई है शिफ्ट की, एक बटन होता है शिफ्ट का, पता है ना सबको? जी सर है। हाँ, वो शिफ्ट का बटन दबाओ और फिर 10 का बटन दबाओ तो वो 10 इनवर्स आ जाता है। आप लोगों ने शिफ्ट दबाना है, 10 दबाना है, 10 इनवर्स आ जाएगा। फिर उस 10 इनवर्स के आगे आप लोगों ने ये 1.6 लिख देना है और इक्वल दबाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मुझे निकाल के बताओ अगर किसी के पास कैलकुलेटर पड़ा है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 10 इनवर्स 1.6 किसके इक्वल आएगा? सर जी 557.99। सर जी चार्जिंग खत्म हो गई है। 10.99। सर जी कैमरा बंद कर। निकल आई हेलो वैल्यू? सर जी जी जी। जी 57.99। अच्छा सही है, तो जो भी इसका आंसर आएगा 57.99 या व्हाटएवर यू आर सेइंग, तो वो भी 59 पॉइंट जो भी वो जो आंसर है वो आपने इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ये देख लो अगर आप गौर से। ठीक है, अब हम लोगों ने ये दो फार्मूला से ये हम लोगों ने कैलकुलेट करा लिए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर की समझ आ गई सबको बच्चों? जी गुड। जी तो आज हम लोगों Yes, ने sir. आज हम लोगों ने ये Yes, दो sir. फार्मूलाज कैलकुलेट किए हैं, ये दो फार्मूलाज निकाले हैं और आगे हम लोगों ने इसका प्रूफ भी देख लिया ये। ठीक है, सर जी यही को करने वाला सर।
जी यही दो फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, कहाँ से आए कैसे आए ये सारी डेरिवेशन करनी है। ओके सर। सर ये आप निशान ने अच्छा निशान ने लगवाना है सर जी। अभी ये मीटिंग का टाइम मेरा ख्याल है ख़त्म हो रहा है, नहीं बल्कि 3 मिनट हैं। ठहरो मैं तुम लोगों को ना ज़रा बुक दिखा दूँ, 1 मिनट। सर जी मैं आ गया है तुम। बुक कहाँ पड़ी? ये है। शेयर हो रही है ना बुक बच्चों? हाँ ये देख जी लो, सर। ये देख लो। ये सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे ये डायग्राम कर लेनी है जो साइड पे मौजूद है। इस ये कंप्लीट सबसे पहले आप लोगों ने ये डायग्राम करनी है, ये जो ऊपर डायग्राम मौजूद है ये वाली, यही डायग्राम जो अभी हम लोगों ने बताई है। फिर उसके बाद आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन कर देना, ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या करना है, बल्कि यहाँ पे उसने ना वो नहीं इस्तेमाल किया हुआ, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल नहीं किया हुआ। आपको जैसे मैंने डेरिवेशन कराई है ना सारी, आपने सारी डेरिवेशन वैसे ही लिख देनी है। स्क्रीनशॉट्स आपके पास है ना सबके पास, तो उसके मुताबिक कर देना, ठीक है। तो डेरिवेशन आप लोग लिखोगे तो फिर आपके पास इसका ये आंसर आ जाएगा एफ वाई का और एफ एक्स का, और यहीं पे खत्म हो जाएगा। सर 4 से आगे दोबारा एक दफा स्क्रीनशॉट दिखा दे, मेरे पास एक नहीं है। खैर मैं दिखा देता हूँ आपको, इधर निकल आता तो ये जल्दी से स्क्रीनशॉट सब ले लेना। मैं दोबारा एक दफ़ा दिखा रहा हूँ, ये मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, ज़ाया हो जाएगा। ये नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है बच्चों। ओके ओके सर। सर जी सर जी पूछो। सर ये जी आप लॉन्ग पूछो। क्वेश्चन पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है जी ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। सर, ये न्यूमेरिकल में आता है। न्यूमेरिकल में इसका फॉर्मूला देख के, जैसे मैंने भी आपको ये समझ लो, ये एक न्यूमेरिकल कराया है। ये जिस पेज पे भी हम लोग हैं, यहाँ पे मैंने आपको एक्स की एफ वाई की वैल्यू दे के फिर मैंने आपको ये पूरा न्यूमेरिकल ही कराया, एक तरह से समझ लो। यस सर, ठीक है। और कुछ? नो सर। नो सर। नो सर। कुछ भी नहीं सर। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। इसको दोबारा से ऐड हो जाओ, टाइम ना लगाना आप, ठीक है। दोबारा ऐड हो जाओ, फिर आगे हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं।